बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS High School and students, I hope you all are fine. अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 3 उर्दू मीडियम का साइंस का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। लेकिन ये लेक्चर देने से पहले आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का यूनिट नंबर 2 जानवर और उनकी इकसाम पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 6 है हमारे पास। आज हम यूनिट नंबर 2 के सवाल नंबर 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर देने से पहले हम पिछले क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो है मुताला कर लेते हैं। पहले 3 सवालात में हमने पढ़ा कि आखिर रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर हैं उनके कितनी इकसाम हो सकती हैं, उन्हें कितनी इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। तो वो हमने 5 इकसाम पढ़ी, जिसमें हमारे पास था नंबर 1 मछली, नंबर 2 रेंगने वाले जानवर, देन पानी और खुश्की में रहने वाले जानवर, ममालिया और परिंदे। फिर हमने उनमें से कुछ जो जानवर थे उनके बारे में पढ़ा जिनकी जिल्द खारदार होती है। उसमें हमारे पास स्टारफिश, इनके सितारा मछली और समुद्री खारपुश थे। इनकी जिल्द जो है वो खारदार, इनके कांटों वाली होती है। इसके अलावा इनकी जिल्द खुरदरी होती है और इसके ऊपर जो है खुरदरी जो जिल्द होती है उसके ऊपर सुइयों जैसे कांटे होते हैं और ये छोटे नलकीदार पाँव के ज़रिए पानी में तैर सकते हैं। फिर हमने कीड़ों के बारे में पढ़ा कि कीड़े जो हैं वो नरम किस्म के जानवर होते हैं। ये खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रहते हैं। इनके जिस्म गोल और चपटे होते हैं। ये था पिछले हमारे लेक्चर का निचोड़। अब हम आज के अपने क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहले हम आज के सवाल की रीडिंग कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, किन जानवरों की टांगें जोड़दार जॉइंटेड मीन जोड़दार होती हैं? जवाब, मकड़ी, तितली और केकड़े की टांगें जोड़दार होती हैं। इनकी बैरूनी जिल्द सख्त होती है। सवाल नंबर 5, हशरात के जिस्म के कितने हिस्से होते हैं? जवाब, हशरात के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 सर, नंबर 2 धड़, नंबर 3 पेट। हशरात की 2 आँखें और सर पर 2 हासे होते हैं। सवाल नंबर 6, पानी और खुश्की पर रहने वाले जानवर कौन से हैं? जवाब, ये वो जानवर होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा पानी में और कुछ अरसा खुश्की पर गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर मेंढक और मगरमच्छ वगैरह। इनको एम्फीबियंस कहते हैं। सवाल नंबर 7, सांप, छिपकली और मगरमच्छ जानवरों की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब, सांप, छिपकली और मगरमच्छ रेंगने वाले जानवर हैं। सवाल नंबर 4, किन जानवरों की टांगें जोड़दार होती हैं? जवाब, मकड़ी, तितली और केकड़े। इनकी जो टांगें हैं वो जोड़दार होती हैं और इनकी बैरूनी जिल्द सख्त होती है। इनकी टांगों में जोड़ होता है, ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, इनमें जोड़ होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास हशरात के बारे में कि हशरात के जिस्म के कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हशरात कहते किसे हैं। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से जानवर जो हैं वो रहते हैं, उनमें से एक जो है वो हशरात हैं। हशरात के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 सर, नंबर 2 धड़ और नंबर 3 पेट। हशरात की 2 आँखें
और सर पर 2 हासे होते हैं। जैसे इनके आँखों के पास जो है वो 2 बालनुमा ये जो होते हैं, बाल जो होते हैं, इन्हें हासे कहा जाता है। क्योंकि हशरात का नाक नहीं होता, तो ये जो इनके 2 हासे होते हैं, इनकी मदद से ये चीज़ों को स्मेल कर सकती हैं, सूंघ सकते हैं। इसके अलावा इनकी आँखें जानवरों की आँखों से मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जानवर सिर्फ जो है वो आँखों से सीधा देख सकते हैं, लेकिन हशरात की आँखों में सैकड़ों लेंस होते हैं और उन लेंसेज की मदद से ये अपने चारों तरफ देख सकते हैं और इस तरह ये अपना शिकार बहुत आसानी से कर लेते हैं। इनकी मिसालें मक्खी, मच्छर, लाल बेग और खटमल वगैरह हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, पानी और खुश्की पर रहने वाले जानवर कौन से हैं? जिनके ऐसे कौन से जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी, ज़मीन पर भी? ये वो जानवर होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा पानी में और कुछ अरसा खुश्की पर गुजारते हैं। और इनकी मिसालें हैं मेंढक और मगरमच्छ। इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस उन जानवरों को कहा जाता है जो खुश्की और पानी दोनों माहौल में रह सकते हैं। अब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में से एक इकसाम हमारे पास मज़ीद है। सवाल नंबर 7 है, सांप, छिपकली और मगरमच्छ जानवरों की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जवाब है सांप, छिपकली और मगरमच्छ रेंगने वाले जानवर हैं। जो रेंगने वाले जानवर हैं उन्हें कहा जाता है रेप्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट की मशक़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।